सीन रिनोवेशन करवाया उस पूरे इलाके का? क्या किसी ने आपको ऐसा कहने के लिए कहा है? तो ये वो सवाल है जो पॉलीग्राफ टेस्ट में संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है उनसे करे गए हैं। वारदात के बाद तुरंत रिजाइन क्यों दे दिया? इतनी जल्दी आपको किस बात की थी? और लगातार यही सवाल उठ रहे हैं, क्या रिजाइन के लिए किसी ने आपके ऊपर प्रेशर बनाया था? वारदात के बाद किस किस से आपकी बातचीत हुई? वारदात की जानकारी फोन पर किस किस को दी? आरोपी संजय रॉय को क्या आप जानते हैं? अगर हाँ तो कब से आप उनसे कितनी बार मिले हैं? सीबीआई लगातार इस मामले में दोषियों को पकड़ने और जरूरी सबूत जुटाने में लगी है। हालांकि उसे सबूत जुटाने में काफी दिक्कत हो रही है और बार बार ये संदेह सामने आ रहा है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। आरोपियों को बचाने की कोशिश सबूत नंबर 1। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मामला सीबीआई को सौंपा गया। डॉक्टर्स और विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मामले को दबाने की कोशिश की गई। जब ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा तो इसकी गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने इसे सीबीआई को सौंप दिया। आरोपियों को बचाने की कोशिश सबूत नंबर 2। शुरुआत में इस घटना को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई। डॉक्टर बेटी के घर वालों को फोन करके बताया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जबकि पहली नजर में देखकर लग रहा था कि ये आत्महत्या नहीं है। आरोपियों को बचाने की कोशिश सबूत नंबर 3। जिस कमरे में ये घटना हुई उसके बगल वाले कमरे में फटाफट कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया, जबकि ये होना चाहिए था कि इस पूरे फ्लोर को ही सील कर दिया जाता। अगर फ्लोर को सील करना मुश्किल था तो कंस्ट्रक्शन तो शुरू नहीं करना चाहिए था। आरोपियों को बचाने की कोशिश सबूत नंबर 4। हड़ताली डॉक्टर्स का कहना था कि अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में ये जघन्य अपराध हुआ उसे सील किया जाना चाहिए था, लेकिन सेमिनार हॉल को सील नहीं किया गया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है और कहा कि अब उन्हें सबूत जुटाने में काफी दिक्कत हो रही है। आरोपियों को बचाने की कोशिश सबूत नंबर 5। इस मामले में ममता सरकार का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के प्रति बेहद नरम रुख रहा। जब प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दिया तो उसे हटाने या उस पर एक्शन लेने के बजाय तुरंत उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया था, जबकि इस मामले में पहले दिन से ही प्रिंसिपल की भूमिका संदिग्ध लग रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल खड़े किए थे। आरोपियों को बचाने की कोशिश सबूत नंबर 6। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में काफी देरी की गई। इस लापरवाही के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल खड़े किए। सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि एफआईआर देर रात 11:30 दर्ज क्यों की गई। उन्होंने बंगाल सरकार के वकील से पूछा था कि इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्या कारण है कि एफआईआर 14 घंटे देरी से दर्ज की गई। आरोपियों को बचाने की कोशिश सबूत नंबर 7। सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान जस्टिस पादरीवाला ने सवाल खड़े किए थे। अगर मौत अननेचुरल थी तो केस दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम क्यों किया गया, जबकि नियम ये कहता है कि अननेचुरल मौत में पहले केस दर्ज होना चाहिए, उसके बाद पोस्टमार्टम। मतलब साफ है, इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जानबूझकर सुनियोजित तरीके से आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई। सीबीआई ने इनका पॉलीग्राफी टेस्ट कराने का फैसला इसलिए किया क्योंकि सीबीआई का दावा है कि 2 डॉक्टरों के फिंगरप्रिंट सेमिनार रूम में मिले। हाउस स्टाफ को सीसीटीवी में पहली मंजिल की इमरजेंसी से तीसरी मंजिल पर जाते देखा गया। इंटर्न तीसरी मंजिल पर था और पीड़िता से बातचीत भी की थी। साथ ही सीबीआई ये पता लगाना चाहती है कि क्या इन 4 लोगों ने सबूतों से छेड़छाड़ की या किसी और साजिश में शामिल तो नहीं है। अगर घटना के सीक्वेंस की बात करें तो 9 अगस्त की रात पीड़िता और 2 फर्स्ट ईयर के छात्रों ने 12 बजे उसके साथ डिनर किया। इसके बाद वो सेमिनार रूम में गए, जहां वो रात 1:30 बजे से 2 बजे तक रहे। इसके बाद दोनों इंटर्न डॉक्टर आराम के लिए स्लीप रूम में गए, जबकि पीड़िता सेमिनार रूम में आराम करने लगी। वहीं हाउस स्टाफ गुलाम ने रात 2:45 पर तीसरी मंजिल पर जाने की बात करी, जबकि शुभदीप वहीं इंटर्न के रूम में ही रुका रहा। इसके अलावा सीबीआई को चारों इंटर्न के बयानों में कुछ विरोधाभास लगा। ऐसे में जांच एजेंसी पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा ले रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदीप घोष के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का जिम्मा भी सीबीआई को दे दिया है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर रेप और हत्या मामले में
10 अगस्त को की गई पूरी कार्रवाई की जानकारी सौंपी, जिसके मुताबिक सुबह 10:10 पर पुलिस को सूचना मिली। करीब 10:30 बजे अधिकारी पहुंचे और क्राइम सीन को सुरक्षित किया। 11 बजे के आसपास हत्या की जांच के लिए होमिसाइड अधिकारी पहुंचे। 12:44 पर मृत घोषित किया गया। करीब 1:45 बजे डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ और उसके बाद केस दर्ज किया गया। शाम 4:10 पर न्यायिक मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे और शाम 5:10 पर बॉडी को मुर्दाघर शिफ्ट किया गया। शाम 7:10 पर पोस्टमार्टम पूरा हुआ और 8:30 बजे तक परिवार को डेड बॉडी सौंप दी गई। 8:30 बजे से 11:15 बजे तक जब्ती की कार्रवाई की गई और उसके बाद फाइनल FIR दर्ज की गई। दरअसल कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को इस मामले में देर से केस दर्ज करने पर जमकर फटकार लगाई थी। कोलकाता केस में CBI की स्टेटस रिपोर्ट। कोलकाता पुलिस ने CBI को